वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ यहाँ एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के इस सीरीज में फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं या जो भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में हमें मॉर्फोलॉजी की पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है और उसके साथ साथ फ्लोरल फॉर्मूला और आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये दोनों चीजें बहुत ही एसेंशियल होती है। तो उसको आज एग्जैक्ट साइंटिफिक वे से वन बाय वन इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। सो मैं निशिकांत शिवनकर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। सो व्हाट इज फ्लोरल डायग्राम? फ्लोरल डायग्राम है क्या? जब भी हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर कुछ चीजें जो भी स्केच बनाया होता है वहां पे साइंटिफिक वे से, एग्जैक्ट साइंटिफिक वे से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। उस साइंटिफिक वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहां देखेंगे कि व्हाट इज ए फ्लोरल डायग्राम एंड व्हाट इट इंक्लूड्स। फ्लोरल डायग्राम एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि एक स्केच के फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है। यहां पे सबसे पहले जो फ्लोरल डायग्राम है वहां हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं फ्लावर का। फ्लावर का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो जो इन सीटू प्लांट बोलेंगे, जो इन सीटू फ्लावर है, जो फ्लावर प्लांट से लगा हुआ है, उस फ्लावर में जो एक बड आने वाली होती है या बड से जो फ्लरिश होने वाला फ्लावर होता है, उसी बड स्टेज में जो कि इन वर्ज ऑफ ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के वर्ज में होने वाले जो बर्ड्स है उनका सेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट फ्लोरल डायग्राम इन सीटू कंडीशन में सारे फ्लोरल वर्ल्स की अरेंजमेंट हमें वहां पे मिलती है। सो अगर इस तरीके से हम देखें तो फ्लोरल डायग्राम में हमें एक तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एक ग्राउंड प्लेन पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है जब हम उसका सेक्शन लेंगे। इट शोज द नेचुरल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल वर्ल्स। ये जो है ये फ्लोरल वर्ल्स की इन सीटू कंडीशन में जो नेचुरल अरेंजमेंट है उस नेचुरल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। देन द फ्लोरल पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। फ्लोरल वर्ल्स से सारे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, देन अदर जो पार्ट्स है उन सभी को एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में फॉर्म, एक अरेंजमेंट में, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग अरेंजमेंट में दिखाया जाता है, जैसे कि कैलिक्स, करोला है और बाकी सब्सिक्वेंटली हम बाकी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यूजुअली इट रिप्रेजेंट, अगर फ्लावर की बात करें तो यूजुअली इट रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द फ्लावर व्हिच इज फाउंड इन ए बड कंडीशन। और अगेन उसके साथ साथ वहां बर्ड्स का यूनियन, मतलब जो वर्ल्स है उसके साथ साथ जो वर्ल्स है जैसे कि कैलिक्स है, करोला है, सो कैलिक्स के जितने भी सेपल्स होंगे, करोला के जितने भी पेटल्स होंगे, उनकी अरेंजमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से की गई है, एस्टेमेशन क्या है, आइदर इपिपेटालस कंडीशन स्टेमन शो कर रहे हैं या पेरियांथ के ऊपर वो है, वो सारी चीजें जो है फ्लोरल डायग्राम में हम एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो क्लासिफिकेशंस है, जो एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशंस है, वो बेस्ड है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, और उनके इसमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो होता है फ्लावर का कैरेक्टर। सो फ्लावरिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे बहुत सारे प्लांट जो है डाइवर्सिफाई किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं एज पर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट डज द फ्लोरल डायग्राम इंडिकेट्स? देन ये सारी चीजें तो बता दी मैंने। अब अगर हम एग्जैक्ट बात करें सो फ्लोरल डायग्राम एग्जैक्ट दिखाती क्या है, उसके अंदर एग्जैक्ट क्या दिखाते हैं? सो वहां इसकी बात करेंगे। इट शोज द सेक्स एंड सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। फ्लोरल डायग्राम के अंदर हमें फ्लावर का या प्लांट का, तो यहां पे अगर देखेंगे तो स्पेसिफाई फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, सो फ्लावर का सेक्स कौन सा है, आइदर इट इज मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये सारी चीजें हमें मिलेगी। फ्लावर की हमें सिमेट्री यहां पे स्टडी करने को मिलेगी। अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो इट मे बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, हो सकता है सिमेट्री हो, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक हो, या फिर एकाध फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जो असिमेट्रिक हो, जैसे कि हम कैना का फ्लावर देखते हैं, कैना जिसमें कैना इंडिका या अदर स्पीसीज है, करदड़ी जिसे मराठी में बोला जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो फ्लावर की सिमेट्री वहां पे वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन द फ्लावर इज ब्रैक्टिएट और रिब्रैक्टिएट। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये हम फ्लोरल डायग्राम में दिखाते हैं। नंबर ऑफ फ्लोरल साइकिल्स दिखाते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरल साइकिल, जैसे कि कैलिक्स का साइकिल होगा, करोला का साइकिल होगा, कैलिक्स करोला एब्सेंट है तो टेपल्स का साइकिल होगा, दैट इज पेरियांथ, वो भी यहाँ पे हो सकता है।
देन नंबर ऑफ फ्लोरल पास इन ईच साइकिल, देन हर एक साइकिल में, हर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में फ्लोरल पाथ जो है, फ्लोरल वर्ल्स जो है, उसका नंबर कितना है, वो नंबर की हम बात यहाँ पे करेंगे। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, फ्लावर की पोजीशन इन द सेंस कि फ्लावर उसके मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देखो बहुत बार मैं फ्लोरल डायग्राम बनाते हुए देखता हूं कि कोई भी फ्लोरल एक्सिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बट फ्लोरल एक्सिस का इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि मदर एक्सिस कहा जाएगा। तो यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मदर एक्सिस क्या है, वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। देन इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ कैलिक्स एज वेल एज इन करोला, उनका जो एस्टाइवेशन है, उस एस्टाइवेशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो इस तरीके से जो है हम वो भी केस यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देन कोहेजन एंड एडिशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, जो फ्लोरल पार्ट्स है उनका कोहेजन क्या है और एडिशन, जैसे कि हो सकता है कैलिक्स गैमोसेफेलस कंडीशन शो कर रहे हो, या पेटल जो है वो पॉलीपेटालस कंडीशन, गैमोपेटालस कंडीशन शो कर रहे हो। सो इन केस ऑफ इनके वजह इसी के जैसा कोहेजन है, एडिशन है, वो सारी चीजें हम यहां देखेंगे। स्टेमेन्स का कोहेजन एडिशन विद रिस्पेक्ट टू आइदर विद रिस्पेक्ट टू द वी कैन से द पेरियांथ और विद रिस्पेक्ट टू द कैलिक्स और करोला, तो वो भी हम यहां पे दिखाते हैं। कंडीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमेन, देन जो स्टेमेन्स है उनकी कंडीशन एग्जैक्टली क्या है, कि क्या वो मोनोएडाल्फस है, डायडाल्फस है, पॉलीएडाल्फस है, या फिर वो मोनोथिकस है, डाइथिकस है। तो इस तरीके की जो भी अरेंजमेंट्स है ये भी यहां पे रिप्रेजेंट की जाती है इन फ्लोरल डायग्राम। देन कंडीशन एंड नंबर ऑफ कार्पेल्स, एक हद फ्लावर में कार्पेल्स कितने हैं, अगर वो एक है, दो है, तो मोनोकार्पेलरी है कि बाइकार्पेलरी है। फिर अगर मोनोकार्पेलरी के अलावा अगर बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी है, तो बाइकार्पेलरी सिंकार्पस है कि एपोकार्पस है। इस तरीके की सारी जो अरेंजमेंट्स है वो भी यहाँ पे बेस्ट वे से रिप्रेजेंट की जाती है ना फ्लोरल डायग्राम। देन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, फिर एक्साइल है, बेसल है, ट्री सेंट्रल है, इस तरीके के सारे जो प्लेसेंटेशन, इट मींस ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेसेंटा की अटैचमेंट है उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से है, ये फ्लोरल डायग्राम के अंदर प्लेसेंटेशन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देन सारे टर्म्स देख सकते हो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स एंड द पेटल्स इन सर्टेन केसेस, हो सकता है कि सारे जगह पे पेटल्स सिमिलर ना हो। अगर आप कोई पैपिलियोनेसिका या लेग्यूमिनेसिका फ्लावर देख लो तो इस केस में आपको वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टाइवेशन मिलता है, वहां पे पेटल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, पेटल्स का साइज और शेप भी डिफरेंट है, जैसे कि स्टैंडर्ड पेटल होते हैं, लैटरल विंग्स होते हैं, किल्स होते हैं। सो पेटल्स का जो या सेपल्स का मॉडिफिकेशन होगा, हो सकता है कई जगह पे सेपल्स पेटल की जगह आपको टेपल्स मिले, पेरियांथ मिले, तो उनकी अरेंजमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन सेपल पेटल्स की बात कर ली हमने। देन हो सकता है कहीं पेटल्स में क्या होता है कि पेटल्स के साथ साथ नेक्टरीज होती है, वो मैं आपको एक एक सिंबल्स में दिखाऊंगा। सो वैसे केसेस भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें समझना जरूरी होता है। देन द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस ऑन द फ्लोरल पार्ट्स, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट का प्रेजेंस दिखाया जाएगा, ब्रैक्ट्यूल्स का प्रेजेंस दिखाया जाएगा अगर प्रेजेंट है तो, अदरवाइज फिर वो दोनों एब्सेंट। सो ये सारी जो चीजें जो कंप्लीट लिस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ये कंप्लीट लिस्ट को हमें फ्लोरल डायग्राम के अंदर साइंटिफिक वे से रिप्रेजेंट करना होता है। अदरवाइज फ्लावर की डायग्राम अच्छी दिखनी चाहिए इसलिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर दिया, ये जरूरी नहीं होता है। वहां पे साइंटिफिक वे से वो फ्लावर के एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वहां पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें, वही एक वैलिड डायग्राम होगा अगर आप सारे चीजों को एक स्टडी करके बेटर वे से रिप्रेजेंट करते हो तब। सो देखते हैं हम एक एक करके अभी फ्लोरल डायग्राम और सिंबल्स को ड्रॉ कैसे करना है। इसके लिए मैंने एक एक वर्ड को लेकर के, एक एक पार्ट को लेकर के एनिमेशन बनाया हुआ है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हो। सो फ्लोरल डायग्राम एंड सिंबल्स, कौन सा फ्लोरल डायग्राम में सिंबल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसकी बात करेंगे। यहां पे मैंने कुछ डायगोनल्स, कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमें सबसे ऊपर में हमें जो है वो मदर एक्सिस बनाना है, जो कि एक बिंदी लगाई हुई है, छोटा सा स्पॉट दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। बहुत
इसमें मैंने देखा है बहुत सारे बुक्स में उसका यूज और डिफरेंट वे से भी किया जाता है। एक तो कंप्लीट ब्लैक फिल किया हुआ एक पर्टिकुलर एक स्पॉट रहेगा, या कभी कभी उसी के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक का सिंबल दिखाया जाता है, इसलिए बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि वो स्पॉट एग्जैक्टली है क्या। बट वो जो मेन उसका जो पर्पज है वो होता है उस फ्लावर का मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है वो पोजीशन दिखाना। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब एग्जैक्ट सिमेट्रिकल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो इसका इंपॉर्टेंस हमें उतना समझ में नहीं आता है। बट जब हम जाइगोमॉर्फिक क्लास पढ़ते हैं, डायगोनली जाइगोमॉर्फिक या मीडियनली जाइगोमॉर्फिक क्लास देखते हैं, तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सो लुक एट दिस, ये फ्लोरल डायग्राम, एक डायग्राम रखी हुई है, स्केच है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहां पे जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में वहां पे फ्लावर अराइज है। अब वो फ्लावर के कौन से पार्ट्स टुवर्ड्स द एक्सिस है और अवे फ्रॉम द एक्सिस है, उसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन वो मदर एक्सिस हमें फ्लोरल डायग्राम में दिखाता है। तो ये सारे साइड्स हो गए, फिर लैटरल साइड है, वर्टिकल आपको एक एक्सिस मैंने बनाया हुआ है तो आप एक एक देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टेरियर साइड हो जाएगा, अपोजिट में एंटेरियर साइड हो जाएगा, तो पोस्टेरियर साइड है, एंटेरियर साइड है। देन इस तरीके से डायगोनल प्लेन्स है, दोनों डायगोनल प्लेन्स। देन ये जो लैटरल ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी तो ट्रांसवर्स या लैटरल प्लेन है। अब ये प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हम डायग्राम में इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम नॉर्मली एक दो फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम देखते हैं और हमें लगता है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जैक्टली बहुत सारे प्लांट्स को परफेक्टली अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है, लैटरल ट्रांसवर्स प्लेन है और उधर डायगोनल प्लेन है, दोनों क्रॉस। अब इसका इंपॉर्टेंस एक एक करके हम देखेंगे। सो दिस पहली बार जब हम बाहरी वर्ल्ड से एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बाहर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को। सो सबसे आउटर वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो है कैलिक्स। पहले 4 वर्ल्ड्स की बात करेंगे और बाद में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल की बात करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक अप फॉर द कैलिक्स। जब हम कैलिक्स फ्लोरल डायग्राम में ड्रॉ करते होते हैं तो वहां पे एंगल्स की भी जरूरी हो। मतलब अगर सेपल्स हम बना रहे हैं तो सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंस भी दिखना चाहिए। वो डिफरेंस मैं आपको अभी आगे समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक सेपल बनाया, देन दूसरा, थर्ड सेपल, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हमने सारे सेपल्स यहां पे ड्रॉ किए। अब हो सकता है कि मैंने जो सेपल्स ड्रॉ किए, कलर की जरूरत नहीं है बुक्स में, जब हम पेन से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से सिर्फ पेटल्स को बनाए, बट ये बनाते समय हमें इस तरीके का एंगल उसमें बनाना है। ऊपर में टॉप इस तरीके से दिखेगा और तब फिर ऐसा ये जाएगा फ्लो। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये सारे सेपल्स हैं। अब सेपल्स या पेटल्स कभी भी ड्रॉ करते समय हमें उसके एस्टिमेशन को ध्यान देना होता है। अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं तो ये नॉर्मल टाइप का आपको वेलवेट टाइप का एस्टिमेशन दिखेगा। सो जब भी हम सेपल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं हमें वहां पे उसका एस्टिमेशन ध्यान देना पड़ता है। इज इट वेलवेट, इज इट इम्ब्रिकेट, इज इट वी कैन से ट्विस्टेड और मैक्सिलरी। तो सारे एस्टिमेशन को ध्यान में रखते हुए हमें सेपल्स को अरेंज करना होता है। सो फर्स्ट मैंने सेपल्स को अरेंज किया, एक टाइप ले रहे हैं कोई भी, तो सेपल्स को मैंने अरेंज किया। सारे सेपल्स दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, सारे सेपल्स को फ्री रखा है और इसीलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अदरवाइज मैं उसको एंड टू एंड फ्यूज करता या फिर फ्यूजन दिखाने के लिए इस तरीके का कोई एक कर्व ऊपर से ज्वाइन कर लेते, तो वो हो जाता गैमोसेफेलस कंडीशन। अभी जो दिखाई गई है डायग्राम में ये है पॉलीसेफेलस कंडीशन। देन नेक्स्ट, तो यहां पे दूसरा जब ड्रॉ कर रहा हूं मैं पेटल्स बना रहा हूं, सेकंड पेटल, फर्स्ट पेटल आइए। पेटल्स बनाते समय हमने क्या ध्यान दिया, तो पेटल्स में मैंने उस तरीके का जो एक डोम शेप या थोड़ा सा कॉर्नर बना रहा था, एंगल नहीं है, एक नॉर्मल एक प्लेन वहां पे आप जैसे आर्क बोलेंगे उस तरीके से वो दिख रहा है। सो सिंगल फर्स्ट पेटल, सेकंड पेटल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेटल्स, सारे पेटल्स को मैंने ज्वाइन किया। अब 5 पेटल्स है, नंबर भी दिख रहा है और यहाँ पे उन पेटल्स को रिप्रेजेंट करते समय मैंने पेटल्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 2 तरीके, आइदर मैंने ऐसा ज्वाइन किया या फिर दोनों के बीच में एक हाफ सर्कल से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगी गैमोपेटालस कंडीशन। सो एक फ्लावर है हमारे पास जिसको हमने गैमोपेटालस कंडीशन में शो किया। सो ये हो गया पेटल्स। देन स्टेमन्स मैंने अगर हम हिबिस्कस का एग्जांपल लेते तो हिबिस्कस में हमें इस तरीके का स्टैमिनल ट्यूब मिलता है। मींस सारे जो स्टेमन्स है वो सारे स्टेमन्स एक जगह पे इकट्ठा होकर के एक व्हर्ल बनाते हैं
और एक सिंगल जो कंडीशन है उसको हम मोनोएडाल्फस कंडीशन बोलते हैं। अगर ये नहीं होता तो कोई दूसरे फ्लावर में, अगर आप कोई पैपिलियोनेसी का फ्लावर ले लो तो उसमें हम 9+1 कंडीशन या अगेन 7+3 कंडीशंस वगैरह को डिफाइन करते दूसरे फैमिलीज में। सो अभी तो है ये मोनोएडाल्फस। डायडाल्फस भी होता है, पॉलीएडाल्फस मिलता है हमें, जैसे कि बॉम्बैक सीबा है, काटसावर, तो उनमें भी हमें मिल जाता है। सो इस तरीके से बाद में हम स्टेमन को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर सबसे अंदर वाला जो इनर वर्ल है, इनर वर्ल को हम रिप्रेजेंट करेंगे अंदर की तरफ। अब थोड़ा ये डायग्राम अंदर आ चुका है, वो थोड़ा अंदर होना चाहिए। सो उस तरीके से हम जो है ओवरी को अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये एग्जैक्ट किसी प्लांट का नहीं दिखा रहा हूं, मैं सारे प्रोबेबिलिटीज वहां पे फिट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज अभी बोलोगे सर स्टेमेंस तो आपने ही डिस्कस के दिखा दिए और अंदर की तरफ ओवरी जो है वो बाइकार्पेलरी दिखा दी है। सो उसको हम एक वे में से अरेंज करके देख रहे हैं। सो सबसे अंदर वाला जो वर्ल होगा दैट इज ओवरी। अब ओवरी में भी कंडीशन है, इज इट ए मोनोकार्पेलरी, क्या ओवरी में सिंगल कार्पेल है या ओवरी में 2 कार्पेल्स है या 5 कार्पेल्स है। सो हो सकती है वो मोनोकार्पेलरी हो, बाइकार्पेलरी हो, ट्राइकार्पेलरी हो, पेंटाकार्पेलरी हो। फिर अगर बाइकार्पेलरी मतलब मोनो से अलग है, बाई है, ट्राई है, पेंटा है, सो बाइकार्पेलरी में बाद में फिर सिंकार्पस कंडीशन आ जाएगा या एपोकार्पस कंडीशन। ट्राइकार्पेलरी में भी सिंकार्पस या एपोकार्पस कंडीशन। तो हो सकता है ओवरीज फ्री हो या फ्यूज हो, उसको फिर एक बार और डिस्कस करेंगे। तो ये रहा मेन 4 वर्ल्स, ये 4 जो है मेन वर्ल्स है यहां पे हम दिखा रहे हैं। तो यहां पे वर्ल्स मैंने दिखाया स्टेमेंस इस तरीके से। सपोज इस स्टेमेंस में अगर हम धतूरा की केस स्टडी करते, धतूरा जो है धतूरा मेटल, तो अगर धतूरा मेटल की बात अगर हम करते तो वहां पे जो स्टेमेंस है ना वो पेटल्स के ऊपर होते हैं, उसके पेटल्स डिफ्यूज होते हैं, गैमोपेटालस कंडीशन शो करता है, और उसके पेटल्स के ऊपर स्टेमेंस आता है, बेस में से नहीं आते या स्टैमिनल ट्यूब फॉर्म नहीं करते। अगर ऐसी कंडीशंस है तो उसको इपीपेटालस स्टेमेंस बोलेंगे। और इपीपेटालस स्टेमेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते समय पेटल्स में से जो स्टेमेंस का जो फिलामेंट रहेगा उसको दिखा करके बाद में लोब्स दिखाते हैं, तो वो इपीपेटालस कंडीशन हो जाती है। तो यहां तक के मैंने बताया आपको। अब फ्लावर के ये मेन 4 वर्ल्स हो गए, बट इनके अलावा फ्लावर में अदर वर्ल्स भी होते हैं। और जो अदर वर्ल्स है जैसे कि किस वर्ल्स नहीं बोलेंगे उनको, 4 वर्ल्स मेन हो गए। ये 2 एसेसरी थे, कैलिक्स करोला, और 2 इसेंशियल थे दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सो एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो गया। अब इनके अलावा भी फ्लावर में कुछ पार्ट्स होते हैं। अब इस तरीके से हमने देखा कि फ्लावर के सारे वर्ल्स हैं, मेन वर्ल्स है, एसेसरी है, इसेंशियल वर्ल्स है, बट इनके अलावा भी फ्लावर के पेरिफेरल रीजन में, आजू बाजू में और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक होता है ब्रैक्ट। सो फ्लावर में अगर ब्रैक्ट है, अगर आपने बोगनविलिया देखा है तो बोगनविलिया में फ्लावर को कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर छोटे होते हैं और उनका अट्रैक्टिव उनको बनाने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लोरल वर्ल्स है वो अगर छोटे हैं तो उनके अलावा कुछ ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे कि ब्रैक्ट। सो ब्रैक्ट एक शोवी होती है, कलरफुल होती है, और ये कलरफुल ब्रैक्ट जो है वो पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये एक बात यहाँ पे होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यह एक कंडीशन डेवलप होती है, कभी कभी ब्रैक्ट से और छोटा, ब्रैक्ट्स के जैसे ही छोटे छोटे 2 पार्ट, 2 जो जिसको हम ब्रैक्टिओल्स बोलेंगे वो भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट को यहां हमें ये समझना है कि ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते समय हमें एग्जैक्ट जो लाइन, जिसे एंटीरियर साइड्स में से जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो मीडियन है, जिसको सेंटर लाइन बना बोला, ये जो मीडियन है, इस मीडियन के सब मतलब जो ब्रैक्ट बना रहे हैं वो जो है वो मीडियन उसमें सेंटर से जानी चाहिए। तो ब्रैक्ट जो होगी मीडियन के एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करेंगे। और जो लैटरल साइड्स है वो लैटरल साइड्स में हम 2 जो है वहां पे 2 ब्रैक्टिओल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ। सो इस तरीके से हम यहाँ 2 साइड में 2 जो है वो छोटे छोटे ब्रैक्टियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे नीचे वाला जो मीडियन लाइन पे आएगा दैट इज ब्रैक्ट, एंड 2 साइड में जो है ब्रैक्टिओल्स। अब ब्रैक्टिओल्स सभी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, ब्रैक्ट भी आपको सभी फ्लावर्स में प्रेजेंट नहीं मिलेगी, तो इसका प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो वहां रखनी है, वहां दिखानी है या नहीं दिखानी है। सो ये हो गई एग्जैक्ट कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम। इस तरीके से इतने सारे वर्ड जो है वहां पे आ जाते हैं तो ये हो जाएगी कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम। अब ये फ्लोरल डायग्राम जो बनाई हुई है, यहां पे आप एक बार और फोकस करो।
अगर ये सिमेट्रिकल फ्लावर है और जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है तो ये फ्लावर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री वाला। अब एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब जब कोई फ्लावर एक मेन जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से जो लाइन जाएगी और उस लाइन जाने के बाद अगर फ्लावर इक्वल हॉल्स में या इक्वल पार्ट्स में वॉल्यूम में अगर डिवाइड होते हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। बट सभी फ्लावर तो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं रहेंगे। फिर पैपिलियोनेसी के मेंबर्स देख लो आप, जिसमें बाइलैबिएट करोला वगैरह जैसा कुछ दिखता है, मतलब लैबिएटी फैमिली भी है वहां पे। सो इधर इस तरीके से होता क्या कि एग्जैक्टली जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है और उस फ्लावर को आप डायगोनली सेपरेट आउट नहीं। अब इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर फ्लावर में अगर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में कंडीशन ऐसे डेवलप हो रही है कि यहां हम फ्लावर को किसी भी एंगल से, किसी भी डायगोनल से, एंटीरियर पोस्टीरियर लाइन से या मीडियन से या फिर हॉरिजॉन्टली कट करें तो उसके दो इक्वल पार्ट्स ही मिलेंगे। बट अगर हम किसी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को सेंटर से कट करें या एक डायगोनली कट करें तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही मीडियन से अगर उसको कट करते हैं तो हमें इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है वो उस तरीके के हैं। बट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में भी दो टाइप्स है। कुछ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो मीडियन से 50-50 मतलब 50-50 टू हॉल्स में डिवाइड होते हैं इक्वली, तो कुछ जो है वो लैटरल लाइन से डिवाइड होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जो है लैटरल या ट्रांसवर्स जो लाइन है या जो ये है एक्सिस, यहां पे वो डिवाइड होते हैं और इसीलिए इन एक्सिस का इंपॉर्टेंस है। अब डायगोनल एक्सिस का अगर हम या डायगोनल प्लेन का इंपॉर्टेंस देखिए, जो क्रॉस बनाया हुआ है, अगर इस क्रॉस को हमें देखना है तो इसका इंपॉर्टेंस आपको कब पता चलेगा, जब आप टेट्रामेरिक या टेट्रामेरस पेटल्स वाले फ्लावर देखोगे, जैसे कि मस्टर्ड, ब्रासिकेसी फैमिली का ब्रासिका कॉम्पस्टिस, मस्टर्ड में देखिए तो मस्टर्ड में 4 ही पेटल्स है, तो उसके 4 पेटल्स, पहला पेटल इधर आता है, दूसरा उधर, तीसरा और इस तरीके से, तो वो चारों पेटल्स डायगोनल पे आते हैं। अब जिसमें 6 या 5 है तो वो एक सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन की वजह से भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें वो जो है ये प्लेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, अभी एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि सारी चीजें एग्जैक्टली है क्या। तो मदर एक्सिस इसको बोलेंगे, ये होगा सेपल, देन पेटल्स, सेपल्स है। तो सेपल्स आपको पता है, सेपल्स ये इंडिविजुअल मेंबर है कैलिक्स का, और कैलिक्स मतलब जितने भी सेपल्स है वो सब मिलाकर के एक कैलिक्स बन रहा है। एक फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स है, जो एसेसरी वॉल है, आउटर मोस्ट वॉल है, उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स बोलेंगे। ये सारे मैंने ओल्डर वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है।